अध्यक्षता कर रहे हम लोग के महिला कॉलेज के अटल बिहारी वाजपेयी जी, तमाम विभिन्न कॉलेज से आए हुए शिक्षकगण, आज औरंगाबाद की इस धरती पर, क्रांतिकारी धरती पर, जोशीला और नौजवानों की धरती पर हम स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम का। वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्ति और वेतनमान लागू करने के लिए जो आज छठा दिन है, जो 30 जून से अरवल, आरा, बक्सर, सासाराम, कैमूर, जहानाबाद, आज अरवल, कल गया जी में है, औरंगाबाद में आज है, कल गया जी में है। हम सबसे पहले अभी गए हुए थे 2 जिला कैमूर, सासाराम, वहां के सांसद मनोज कुमार जी कांग्रेस पार्टी के हमारे एक निमंत्रण पर स्वीकार करके आए और हम लोग का हौसला अफजाई करके खुले मंच पर कहा कि मैं वित्त रहित कॉलेज का विद्यार्थी रहा हूं। आज ये वित्त रहित कॉलेज नहीं रहता उस समय तो मैं पढ़ नहीं पाता और आज सांसद नहीं बनता तो मैं पढ़ा लिखा सांसद नहीं कहलाता। तो इसी तरह से भाषण लंबा करना, हम पॉइंट टू बात करते हैं। जब एक हमारे माननीय सांसद ये स्वीकार करते हैं कि मैं एक वित्त रहित कॉलेज का विद्यार्थी हूं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं लोकसभा में इसको उठाऊंगा, तो हमारे जितने भी जीते हुए शिक्षक प्रतिनिधि हैं, चाहे वो शिक्षक प्रतिनिधि हो, चाहे वो ग्रेजुएट प्रतिनिधि हो, जो हम ही लोग के वोट से बनते हैं, 6 साल पर हम ही लोग पर रंगबाजी भांजते हैं। क्या गलत बोल रहे हैं? हम लोग के वोट पे जीतते हैं, तो हम अनुरोध करते हैं औरंगाबाद की धरती से कि आप तमाम शिक्षक प्रतिनिधि महोदय जो बिहार के चुने हुए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से, ग्रेजुएट से, शिक्षक से हैं, चुनाव का समय आ गया तो देख रहे हैं बहुत लोग को याद आ गया हम लोग का वित्त रहित का, मुस्कुराते हुए, अच्छा वित्त रहित तो हंसते हुए, मजा लेते हुए, वित्त रहित शिक्षकों पर मजा लेते हुए, हंसते हुए, अच्छा अबरी नहीं हुआ तो अगली बार हम लग के करा देंगे, अगली बार नहीं हुआ तो अगली बार करा देंगे। हम आपको अनुरोध पूर्वक कहते हैं, जिस तरह से हम लोग वित्त रहित शिक्षक रोड पर उतर गए हैं, आपसे भी अपील करते हैं, बिना पार्टी, बिना धर्म, बिना कुछ देखे हुए, जैसे हमारे भाजपा के सीनियर नेता औरंगाबाद के अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भाजपा के ही आरएसएस कार्यकर्ता रहे थे, हमारे माननीय आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री, उनके नाम से ये भाजपा के यहाँ कई विभिन्न पदों पर औरंगाबाद में सुशोभित किए हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, अकेले नहीं बोल रहा हूँ, औरंगाबाद के सभी शिक्षक बोल रहा हूँ, और ये सब हैं। आप क्या थे वहाँ पर अभी थे सर औरंगाबाद भाजपा में? हमने जिला शिक्षा, यहाँ जिला के वरीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं और प्रदेश के शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव भी रहे, कई जिला में दौरा किया, लेकिन इस समस्या से मैं बहुत दुखित होकर अभी कोई पद नहीं किया। आप सही पुष्टि करते हैं जो ये बोल रहे हैं, ये भाजपा से संबंधित है। हिम्मत, जिगरा अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह दिखाइए, ताली बजाइए, सैल्यूट कीजिए इनको। चिंता नहीं है हम किस दल से हैं, मेरा दल वित्त रहित शिक्षा है। जब पेट की आग, बच्चों की भूख, बच्चों का कपड़ा, बच्चों की शिक्षा सामने नजर आती है तो पार्टी नहीं दिखता है, नहीं समझ में आता है। आदरणीय हमारे जितने भी प्रतिनिधि महोदय, शिक्षक प्रतिनिधि, ग्रेजुएट प्रतिनिधि से अनुरोध करते हैं, आज तो आप सब जानते हैं कि हम लोग जो वोट देते हैं शिक्षक प्रतिनिधि को, कोई पार्टी वाइज नहीं देते हैं, उस पर सिंबल भाजपा का, कांग्रेस का, राजद का, जेडीयू का नहीं रहता है, निर्वाचन आयोग अलॉट करता है। तो आप यहाँ पर आप किसी दल के नहीं, आप दल के समर्थित हैं, और आप हम लोग आदरणीय सम्राट बाबू से, सम्राट जी से संसदीय शब्दों में, राजनीतिक शब्दों में, अनुरोध शब्दों में सड़क पर कहते हैं कि आदरणीय सम्राट बाबू आप पता कर लीजिए, अरबों रुपया की संपत्ति
करोड़ों रुपया की जमीन, जायदाद, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर, नॉन टीचर और कंकरेंट और सारे यूनिवर्सिटी से, क्योंकि जो कॉपी जांच रहे हैं स्वाभाविक सी बात है यूनिवर्सिटी ने अप्रूव किया होगा, एफिलिएशन दिए हैं, परमानेंट एफिलिएशन राज्य सरकार दी है। आप उनको प्राथमिकता देकर, चाहे इंटरमीडिएट स्कूल हो चाहे माध्यमिक स्कूल हो, सबका भूमि भवन आपके द्वारा जांचा गया है। अरबों रुपया की संपत्ति है। हमारे जनप्रतिनिधि महोदय, हम अनुरोध करते हैं अपने शिक्षक प्रतिनिधि महोदय से, सम्राट बाबू को गलत रास्ता मत बताएं, गलत चीज सूचना मत दीजिए। आप सभी जिलों के प्रतिनिधि हैं, सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधि, आप अपने अपने जा करके फोटो वीडियो दिखाइए माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आप हम लोग के अरबों की संपत्ति जो आपका है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, न रामलखन कॉलेज किसी का है न किसी का, वो है सब सरकार की जमीन है, चाहे किशोरी सिन्हा कॉलेज हो चाहे जो भी कॉलेज हो। तो आप इसको आप दिखवाइए, और नहीं तो हम अभी आपको सबके सामने कह रहे हैं, शिक्षकों के साथ कह रहे हैं कि आने वाले बजट सत्र में अगर हम लोग को सरकारीकरण नहीं हुआ, वेतनमान नहीं हुआ, आश्वासन नहीं चाहिए, वेतनमान चाहिए, और करके 1 महीना में अगर हम लोग का बकाया अनुदान और 1 महीने का सैलरी नहीं आया तो हम लोग 24 अगस्त को कफन पद यात्रा, जो हम लोग का तारीख है, कफन पद यात्रा में जाएंगे। ऐसा भी मरे हुए हैं हम लोग, ऐसे भी मरे हुए हैं, क्या भी बचा हुआ है जिंदगी। तो ऐसे भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय 24 अगस्त को हम लोग को कफन दे दीजिए, और नहीं तो नियत वेतनमान का तनख्वाह दे दीजिए, बकाया अनुदान दे दीजिए। नहीं तो उसके बाद हम लोग अगर जितने भी कफन यात्रा के बाद अगर जो बच जाएंगे, जिंदा रह जाएंगे, तो हम लोग को जेल में डाल दिए। कम से कम वहां तो भोजन शांति से दीजिएगा। घर में तो बाल है, बच्चा है, माँ बाप है, दवाई है, बिरू है, घुट घुट से जीने से अच्छा है कि आपके जेलों में रह करके भोजन तो 4 टाइम मिलेगा, कोई सुनाने वाला नहीं रहेगा, कोई बच्चा मारने वाला नहीं रहेगा, औरत ताना देने वाली नहीं रहेगी। क्या गलत बोल रहे हैं? और सुनने में आया है कि अभी चुनाव भी हो रहा है कई जगहों पर, कहीं भी क्षेत्र में चुनाव। आई डोंट नो, कोई भी प्रत्याशी हो, मैं प्रत्याशी का पद चेहरा नहीं जानता हूं, मैं प्रत्याशी का पार्टी नहीं जानता हूं। ये ऐसे भी चुनाव पार्टी बेस नहीं होता है, समर्थन बेस होता है। तो मैं किसी भी जनप्रतिनिधि का चेहरा नहीं जानता हूं, नाम नहीं जानता हूं, पद जानता हूं कि वो शिक्षक है, और शिक्षक प्रतिनिधि है। प्रतिनिधि का कोई न जाति होता है न पार्टी होता है। जब वोट मांगने आते हैं तो एक व्यक्ति होते हैं, हम लोग पद होता है, पद को वोट देते हैं। हम लोग बना रहे हैं आपको 300 साल से सदस्य, हो जाएगा। हम लोग का समस्या आता है तो अचानक से सब लोग जिंदा खड़ा हो जाते हैं। आप संकल्प लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि हमारे इस कांग्रेस सेवा दल के बैनर में आइए, आप अपने अपने क्षेत्र में आइए, आप अपने क्षेत्र में उतरिए सड़कों पर। विधानसभा के विधान परिषद सत्र में आप बाहर से ही आप बैठिए, धरना सदन में मत बैठिए, नहीं कैंपस में बैठिए, आप सड़क पर बैठिए। सब लोग एक होकर आइए, या अपने अपने जिलों में, अपने अपने क्षेत्रों में सड़क पर उतर जाइए कि आज से हम लोग आंदोलन करते हैं। नहीं तो हम लोग को भी ठीक है, 6 साल तो हम लोग टुकुर टुकुर देखेंगे, देख चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग को समय आया है। हम लोग को क्या है भाई, ऐसे भूखे रहना है, बदल देंगे। अरे भाई पद वही रहेगा, चेहरा बदल जाएगा। सहमत है? चेहरा बदलने की ताकत है आपको? इसी बुलंदी के साथ आप चेहरा बदलिए, पद वही रहेगा। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शिक्षक प्रतिनिधि रहेगा पद। चेहरा तो बदलने की हम लोग की शक्ति है, चेहरा हम लोग की ताकत है। वो ताकत का समय आ रहा है। ताकत तो हम लोग दिखा के, जब हमको आप अपनी ताकत के बल पर हम लोग को 40 साल से भूखे रखे हुए हैं। अपनी ताकत आप बुद्धि के बल पर हम लोग को 30 साल से ठग रहे हैं। आप अपनी ताकत के बुद्धि पर हम लोग को रोड पर लाके रखे हुए हैं। हम लोग को भी ताकत है आपको रोड पर ला देने का। क्या संभव है? संभव है? साथ दीजिएगा। क्या ये संभव है? कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ाइए ना, डरिएगा नहीं ना कि पार्टी आपको निकाल देगा, भाजपा निकाल देगा।
हम लोग स्वतंत्र है, पार्टी घरे रहे अपना। पार्टी अपने अपने जगह चुनावी पार्टी से नहीं है, समर्थन से है। तो वो आपको समर्थन दे रहा है, तो मेरा समर्थन आपको नहीं मिलेगा। तो अभी से मैं खुले रूप से कह रहा हूँ, ओपन मन से कह रहा हूँ, वित्त रहित शिक्षक की तरफ से कह रहा हूँ कि आप हम लोग का साथ दीजिए। जैसे हम लोग रोड पर हैं, आप भी रोड पर आइए, नहीं तो हम भी आपको इसका समय आने पर आपके साथ कंधों से कंधे मिलाकर हम लोग आपको जवाब देंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय वित्त रहित शिक्षक समाज, जय कांग्रेस सेवा दल, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।